अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सुपरपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने मेन क्वेश्चन और प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमने वैल्यूज़ के कम्बिनेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इस सूरत में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ होता है कि जब आपके पास कम्बिनेशन हो, फिर इस सूरत में आपने जब सॉल्यूशन निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। लेट वाई P1 वाई P2 अप टू वाई Pk be k particular solution of the non-homogeneous linear nth order differential equation, which will be an yn plus an minus 1 y power n minus 1 plus up to a1 y1 or y first derivative plus a naught y equals g at x, where g at x not identically 0 on an interval I corresponding in turn to k distinct functions that will be g1, g2, gk. That is, suppose ypk denotes a particular solution of corresponding differential equation an yn plus an minus 1 yn minus 1 plus up to so on a1 y1 plus a naught y equals to g i's of x, where I from 1 to k. Then yp will be combination of yp1 plus yp2 plus up to so on ypk is a particular solution of a given equation, which will be written in form of the right side of combination of gk's gi's. अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मकसद क्या है यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे यूसी मेथड वगैरह से, उसमें क्या होता था कि हमारे पास राइट साइड पे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन राइट साइड पे डिफरेंट फंक्शंस की प्रोडक्ट होती थी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गए, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की प्रोडक्ट होती थी। तो हम सिंपली प्रोसीजर जो पहले किए हुए हैं उसे अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बजाय कम्बिनेशन की फॉर्म में आ जाए, मीन्स के फंक्शन इस तरह से हों कि एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू, या कह लें एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन, तो इस सूरत में हम उसे सिंपली यूसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इस सूरत में हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा और आगे से सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैं प्रॉपरली ये प्रोसीजर करके भी बताऊंगा। तो सिंपली इसका मकसद क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस का कम्बिनेशन आ जाए तो इस सूरत में आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए सबसे पहले हर एक फंक्शन का अलग अलग पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। राइट साइड चेंज होगी, लेफ़्ट साइड एज इट इज़ रहेगी। उनका पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब आप निकाल लेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के बाद आपने सिंपल ये करना है कि उन सब सॉल्यूशंस को बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंबाइन करेंगे। ये जो राइट साइड पे g1, g2, gk लिखा है, इसका मकसद यही है। या ऊपर देखें तो yp1, yp2, ypk, तो इसका मकसद ये होगा कि आपने जितने भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं सेपरेटली उन सब को कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करके आपके पास एज अ होल एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को आपने एज अ मेन पार्टिकुलर सॉल्यूशन यूज़ करना है, और साथ में आप कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन जैसे पहले निकालते हैं होमोजीनियस फॉर्म के अंदर वो निकाल चुके होंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोसीजर इसका बता दूं आपको। सबसे पहले आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दी गई होगी या आपने लिख लेनी है, लेकिन इसमें चेंज क्या होगा, इसमें चेंज ये होगा कि राइट साइड पे डिफरेंट फंक्शंस का कम्बिनेशन दिया गया होगा। अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगा तब क्लियर होगा। कम्बिनेशन गया होगा तो इसलिए आपने इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। वैल्यू दी गई होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी है,
उसके बाद आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वाई सी फाइंड कर लेना है। क्या करेंगे, गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में लिखेंगे। होमोजीनियस फॉर्म के अंदर लिखते हुए इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड कर लेना, और इसके बाद आप पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। होगा क्या आपके पास, चूँकि राइट साइड पे कम्बिनेशन होगा फंक्शंस का, इसलिए आप पार्टिकुलर सोल्यूशन डिफरेंट, मैंने यहाँ 2 लिख दिए हैं, yp1 yp2, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे और एज अ होल जो सोल्यूशन आएगा उसे पार्टिकुलर सोल्यूशन का नाम दे देंगे। इसके बाद आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, yc प्लस yp से कंबाइन करेंगे, आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अपने मेन प्रोसीजर की तरफ जाने से पहले मैं दोबारा से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। पहले यूसी मेथड के अंदर भी हमने ये पिक्चर देखी थी कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, या कह लें कि हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन की सपोजिशन क्या होगी। तो ये अगेन आप लोग देख लें। आपके पास पहला पार्ट है कि अगर कोई कांस्टेंट राइट साइड पे हो, अब चूँकि यहाँ कम्बिनेशन होना है तो हमने यहाँ सारे यूज़ करने हैं, लेकिन सेपरेटली देख लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो आपने yp हमेशा a या कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लेना है। इस तरह से सेकंड पार्ट देखें, अगर आपके पास राइट साइड पे कोई अलजेब्राइक वैल्यू आ जाए, लीनियर, थर्ड भी देख लें, फोर्थ भी देख लें, लीनियर आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए या क्यूबिक फॉर्म में आ जाए, आपके पास एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, फिर इस सूरत में आपने अपनी तरफ से a x पावर मोस्ट पावर प्लस b, उसमें से एक पावर कम करके प्लस c प्लस कांस्टेंट जो कि e कह लें जनरली, तो ये आपने कंसीडर कर लेने। फिर इन्हीं को लेके अगर डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होगी, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव लेकर आप मेन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जैसे यूसी मेथड के अंदर किया है, और आंसर निकाल लेंगे। 5 और 6 पॉइंट देखें, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आ जाएँ आपके पास राइट साइड पे, फिर इस सूरत में आपने जो सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी हुई है a कॉज आर्ग्यूमेंट प्लस b साइन आर्ग्यूमेंट, ये कंसीडर कर लेना yp की इक्वल, और इसे आगे इसके डेरिवेटिव्स लेते हुए इसे आगे सॉल्व कर लेना है। 7 देखें तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होगा तो आपने अपनी तरफ से कंसीडर कर लेना एक कांस्टेंट के मल्टीपल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आगे उसे सॉल्व कर लेना। 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से मिलते जुलते जो भी वैल्यूज़ आएंगी ये आपके पास कम्बिनेशन होंगे, तो इनको ऑब्ज़र्व करते हुए राइट साइड पे जो वैल्यू होगी ऑब्ज़र्व करते हुए आपने सोल्यूशन निकाल लेना है। अब एग्जांपल आपके पास है y डबल प्राइम माइनस 9y प्राइम प्लस 14y इक्वल्स है 3x स्क्वायर माइनस 5 साइन 2x प्लस 7x ई पावर 6x। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसे वो कहते हैं कि इसे सॉल्व करें। होमोजीनियस तो नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। अगर तो यहाँ सिंपल राइट साइड पे एक ही वैल्यू दी गई होती, बहुत ज़्यादा होता तो मल्टीपल ऑफ फंक्शन होता, तो तब हम इसे यूसी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ कम्बिनेशन है फंक्शंस का, कम्बिनेशन भी है, और एंड वाली टर्म देखें तो 7x ई पावर 6x जो है ये मल्टीपल भी है। मल्टीपल अलग बात है, लेकिन कम्बिनेशन होने की वजह से हम यहाँ सिंपल यूसी मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ सुपर पोजिशन का रेफरेंस देते हुए इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि हम पार्टिकुलरली इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे। इसे अब किस तरह से सॉल्व करना है ये ज़रा आप देख लें। इसके सोल्यूशन में यकीनन हमारे पास जनरल सोल्यूशन जो है वो करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन को कंबाइन करके, या करेक्टरिस्टिक फंक्शन और पार्टिकुलर फंक्शन को कंबाइन करके हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा। तो अब करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल होता है, हम होमोजेनियस फॉर्म में लिखेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ सेपरेटली निकालना होगा, वो हम नेक्स्ट इसी के अंदर देखेंगे जी। करेक्टरिस्टिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेन इक्वेशन दी गई है इसे होमोजीनियस फॉर्म के अंदर देख लेना है। y डबल प्राइम माइनस 9y प्राइम प्लस 14y 0 की इक्वल आ जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर आप y को e पावर mx कंसीडर करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा m e पावर mx, और सेकंड डेरिवेटिव जो है m स्क्वायर e पावर mx की इक्वल आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करनी है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हुए e पावर mx आपने कॉमन लेना है, और चूँकि e पावर mx बीइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्चुअल वैल्यू आपके पास फंक्शन की वो नॉन ज़ीरो होता है, सो आपके पास m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, किसी भी प्रोसीजर से इसे आपने सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कोई भी प्रोसीजर आप अप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है m की वैल्यूज़ 2 और 7 आ जाएंगी। एक को आप फर्स्ट रूट m1 का नाम दे दें और सेकंड को m2 का नाम दे दें, आपके पास 2 और 7 आ जाएंगे। ये चूँकि रियल भी वैल्यूज़ हैं और आपके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ भी हैं, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो आ जाएगा c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर 7x। अब हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ देखिएगा ज़रा, अगर तो सिंपल राइट साइड पे सिंगल वैल्यू होती, बहुत ज़्यादा होता, मल्टीपल ऑफ फंक्शन होता, तो हम ठीक है उसे यूसी मेथड से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे कम्बिनेशन था, मल्टीपल भी हो ठीक है अलग बात है, लेकिन सम वैल्यू प्लस सम वैल्यू प्लस सम वैल्यू था। चूँकि कम्बिनेशन था तो अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का अलग से सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसे पार्टिकुलर सोल्यूशन का नाम देते हुए पार्टिकुलर सोल्यूशन 1, पार्टिकुलर सोल्यूशन 2, पार्टिकुलर सोल्यूशन 3 जितने भी हों नाम देते हुए हम उन्हें कंबाइन करेंगे और एज अ होल जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसे पार्टिकुलर सोल्यूशन का नाम देते हुए उसे हम कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन के साथ कंबाइन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग 3x स्क्वायर, चूँकि हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलग अलग सॉल्व करना है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास 3x स्क्वायर था। इसके लिए आपने yp1 जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंसीडर कर लेना। मींस जो अभी आपको यूसी मेथड में भी आपने किया हुआ है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए एक जनरल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। पहला डेरिवेटिव 2ax प्लस b की इक्वल आ जाएगा और दूसरा जो है वो 2a की इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ -5 sin 2x है, इसके लिए आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर कर लेना। ABC चूँकि यूज़ हो चुके हैं, E और F आपने कंसीडर कर लेने हैं। yp2 होगा e cos 2x प्लस f sin 2x, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, आपके सामने अपेयर हो रहा है। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेना है, ये भी आपके सामने शो हो रहा है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीपल है अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सो आपने मल्टीपल वाला फिनोमेना यूज़ करना है। 7x e पावर 6x है, तो इसलिए आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो gx प्लस h, क्योंकि f से आगे चलना है, d आपने स्किप करवा दिया, वो आपकी मर्ज़ी है, आप d वाला भी यूज़ करना चाहें तो ठीक है यूज़ कर सकते हैं। gx प्लस h और e पावर 6x आपने yp3 कंसीडर कर लिया है, तो इसके डेरिवेटिव्स भी आपके सामने अपेयर हो रहे हैं। डेरिवेटिव्स लेने के बाद सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेंगे और इसे आपने यूज़ कर लेना है। आपके पास सामने शो हो रहा है, इन सब वैल्यूज़ को आप सेपरेटली मैं आपको यूज़ करके दिखाता भी हूँ। अब देखिएगा जी, अब 3x स्क्वायर, अगर 3x स्क्वायर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है तो आपने yp1 जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंसीडर कर लेना। इसका पहला डेरिवेटिव 2ax प्लस b आ जाएगा और दूसरा डेरिवेटिव 2a की इक्वल आ जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी सिर्फ अलजेब्राइक वैल्यू यूज़ करते हुए राइट साइड पे मैंने बताया था कि हम सेपरेटली हर एक का सोल्यूशन निकालेंगे। सो आपने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेनी है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कंसीडर की होंगी वो उसके अंदर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे पुट करते हुए आप कंपैरिजन करेंगे, जो भी रिलेटिंग आप मुनासिब समझेंगे कि हमने इसका कंपैरिजन करना है। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और फिर आपने जनरल के अंदर पुट कर देना है। सो y डबल प्राइम माइनस 9y प्राइम थर्ड लाइन प्लस 14y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बिकम्स, y डबल प्राइम की वैल्यू आप कंसीडर कर चुके हैं वो पुट कर देंगे 2a माइनस 14ax। इसके बाद 2a पुट कर दिया, उसके बाद माइनस 9y प्राइम था, y प्राइम की वैल्यू 2ax प्लस b, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 14ax माइनस 9b आ जाएगा। प्लस आपने सिंपल y की वैल्यू पुट करनी थी, तो साथ में 14 का मल्टीपल है तो 14ax स्क्वायर प्लस 14bx प्लस 14c आ जाएगा इक्वल्स 3x स्क्वायर। आप x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर किया तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3/14। ये आप कंपैरिजन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। x वाली वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -27/98। सिंपल कांस्टेंट्स का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -264/1372।
ये तमाम वैल्यूज़ आप जनरल जो आप कंसीडर कर चुके होंगे yp1 उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा yp1 इक्वल्स 3/14x स्क्वायर माइनस 27/98x माइनस 264/1372। अब आपने नेक्स्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के लिए सोल्यूशन निकालना है। तो आपके पास राइट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू -5 sin 2x था, तो -5 sin 2x के लिए आपने yp2 कंसीडर कर लिया, क्योंकि सेकंड पार्टिकुलर सोल्यूशन था इसलिए आपने p2 का नाम दे दिया। yp2 आपके पास आ जाएगा e cos 2x प्लस f sin 2x। इसका डेरिवेटिव आपके पास -2e sin 2x प्लस 2f cos 2x आ जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव जो है -4e cos 2x माइनस 4f sin 2x आ जाएगा। देन इन दिस केस y डबल प्राइम -9y प्राइम प्लस 14y इक्वल्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू -5 sin 2x बिकम्स। आगे आपने इस तमाम वैल्यूज पुट करनी है। उससे नेक्स्ट लाइन देखें, मैंने सेम को सॉल्व कर लिया है, तो -8 e cos 2x प्लस 28 f sin 2x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा -5 sin 2x। cos 2x की वैल्यूज़ उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका कंपैरिजन किया तो e आपके पास 0 की इक्वल आ जाएगा, और sin 2x वाली वैल्यूज़ का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू जो है -5 और 28 की इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास yp2 जो है -5 और 28 sin 2x की इक्वल आ जाएगा। अब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद मल्टीपल ऑफ अलजेब्राइक वैल्यू उसके लिए कंसीडर करना है, तो आपके पास yp3 जो है आपने कंसीडर कर लेना है gx प्लस एच ई पावर 6x। gx प्लस एच 7x वाली वैल्यूज़ के लिए कि कांस्टेंट भी था और साथ में चूँकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी था, तो उसके लिए आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लिया और एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो एज इट इज़ कंसीडर कर लिया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो g ई पावर 6x प्लस 6gx प्लस एच ई पावर 6x आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन्स पहले ब्रैकेट वैल्यू का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ प्लस ब्रैकेट एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल वैल्यू का डेरिवेटिव। इस तरह से इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैंने सॉल्व करने के बाद लिखा है नेक्स्ट डेरिवेटिव 12g ई पावर 6x प्लस 36gx प्लस एच इन ब्रैकेट ई पावर 6x। In this case y double prime minus 9y prime plus 14y equals 7x e power 6x becomes, after putting the values and solving it, we get after simplifications 3g e power 6x minus 4g x e power 6x minus 4h e power 6x equals 7x e power 6x. Now comparing coefficient of x e power 6x we get g equal -7/4। आप e पावर x e पावर 6x वाली वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो वो सिर्फ g वाली वैल्यू है वो आपके पास -7/4 की इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आप e पावर 6x वाली वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें g यूज़ होना है। सॉल्व करने के बाद मैंने लिखा है h -21/16 के, तो इसका मतलब ये है कि yp3 आपके पास आ जाएगा इन ब्रैकेट -7/4x -21/16 विद मल्टीपल ऑफ e पावर 6x। Hence we get particular solution in combination form of particular 1 plus particular 2 plus particular 3। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप लिखेंगे जो आप निकाल चुके हैं तो आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आपके सामने शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इक्वेशन दी गई थी सुपरपोजिशन मेथड के मुताबिक इसका सोल्यूशन जो है वो आपके पास आएगा करैक्टरिस्टिक सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाएगा C1, पहले करैक्टरिस्टिक सोल्यूशन लिखेंगे C1 e पावर 2x प्लस C2 e पावर 7x प्लस 3/14x स्क्वायर माइनस 27/98x माइनस 264/1372 प्लस माइनस 5/28 sin 2x एंड प्लस इन ब्रैकेट -7/4x माइनस 21/16 e पावर 6x। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद इसे सॉल्व करना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, वरना यही आपका जनरल सॉल्यूशन है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ कह लें कि एक जनरलाइजेशन है यूसी मेथड की, कि यूसी मेथड को ही यूज़ करते हुए इसे आपने सॉल्व करना होता है, लेकिन सेपरेटली हर एक के 2-3 जो है अलग अलग पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं इस मेथड के अंदर।